अनर्थ निवृत्ति एक आवश्यक विषय। वाणीपीडिया से अनर्थ निवृत्ति का अर्थ है हमारे जीवन से सभी अवांछित चीजों का गायब होना, जो हमें भगवान कृष्ण की भक्ति में स्थिर होने की अनुमति देता है। कृष्ण चेतना में इस चरण तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को विभिन्न चरणों से गुजरना पड़ता है। इसकी शुरुआत सर्वोच्च भगवान में विश्वास से होती है। इसके बाद सम्मान विचारधारा वाले भक्तों की संगति होती है। वहां से हमें 4 नियामक सिद्धांतों का पालन करने की आवश्यकता है। मांस नहीं खाना, जुआ नहीं, नशा नहीं और अवैध यौन संबंध नहीं। इन सिद्धांतों का पालन करके हमें अनर्थ निवृत्ति के चरण में पदोन्नत किया जाएगा, जहां भक्ति सेवा के प्रदर्शन में सभी गलतफहमी गायब हो जाती हैं। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स अनर्थ निवृत्ति श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 6 उदाहरणों में दिया गया है। श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों से उदाहरण भक्ति योग में ज्ञान योग शामिल है, या दूसरे शब्दों में शुद्ध भक्ति सेवा की प्रक्रिया एक साथ ज्ञान योग के उद्देश्य को पूरा करती है। शुद्ध भक्ति सेवा के क्रमिक विकास से भौतिक परिस्थितियों से मुक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति योग के इन प्रभावों को अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है। कृत्रिम रूप से प्राप्त की गई चीजें भक्ति योग की प्रगति के साथ साथ धीरे धीरे गायब हो जाती हैं। भगवान के व्यक्तित्व के कमल चरणों पर ध्यान। पहला कदम अनर्थ निवृत्ति द्वारा अपना प्रभाव दिखाना चाहिए। श्रीमद् भागवत 2.2:12। जो व्यक्ति श्रवण और जप में जितनी अधिक रुचि रखता है, वह उतना ही अधिक भौतिक कल्मश से शुद्ध होता है। भौतिक संदूषण से मुक्ति को अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है, जो सभी अवांछित चीजों के कम होने का संकेत देती है। यह भक्ति सेवा में विकास की कसौटी है। यदि कोई वास्तव में भक्तिपूर्ण दृष्टिकोण विकसित करता है, तो उसे अवैध यौन संबंध, नशा, जुआ और मांस खाने के भौतिक प्रदूषण से मुक्त होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23:13। हालांकि हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि व्रज वृंदावन के निवासियों के नक्शे एकदम पर चलने की इतनी उत्सुकता तब तक संभव नहीं है जब तक कोई व्यक्ति भौतिक प्रदूषण से मुक्त ना हो जाए। भक्ति सेवा के नियामक सिद्धांतों का पालन करने में अनर्थ निवृत्ति नामक एक चरण होता है, जिसका अर्थ है सभी भौतिक संदूषण का गायब होना। कभी कभी कोई ऐसे भक्तिमय प्रेम का अनुकरण करता हुआ पाया जाता है, परंतु वस्तुतः वह अनर्थ अर्थात अवांछित आदतों से मुक्त नहीं हो पाता। भक्ति का अमृत अध्याय 16। एक शुद्ध जीव जो इस प्रकार अनर्थ निवृत्ति के चरण को प्राप्त कर लेता है, यानी हर अवांछित चीज की समाप्ति, उसके पास भौतिक संसार में आनंद लेने के लिए कुछ भी नहीं है। भक्ति सेवा के कार्यों को उचित ढंग से करने से ही व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त करता है। चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला 3.251। भगवान उन लोगों से बहुत प्रसन्न थे जो मंदिर के भीतर जमा अवांछनीय चीजों को बाहर निकालकर मंदिर को साफ कर सकते थे। इसे अनर्थ निवृत्ति कहा जाता है, जो सभी अवांछित चीजों से हृदय को शुद्ध करती है। इस प्रकार गुंडिका मंदिर की सफाई श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई थी, ताकि हम जान सकें कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए हृदय को कैसे शुद्ध और शांत किया जाना चाहिए और उन्हें बिना किसी परेशानी के हृदय में बैठने में सक्षम बनाया जाना चाहिए। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 12.135। संस्कृत कथन अनर्थ निवृत्ति इंगित करता है कि यह शरीर अवंछित है। हम आत्मा हैं और हमें इस भौतिक शरीर की कभी कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन क्योंकि हम भौतिक शरीर का आनंद लेना चाहते थे, हमें यह शरीर भौतिक ऊर्जा के माध्यम से भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के निर्देशन में मिला है। जैसे ही हम परमेश्वर की दासता की अपनी मूल स्थिति में पुनः स्थापित हो जाते हैं, हम शरीर की आवश्यकताओं को भूलना शुरू कर देते हैं और अंत में हम शरीर को भूल जाते हैं। श्रीमद् भागवत 3.33:26।